दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आज स्वागत है। आज की हमारी मदर 21 मीटिंग के ऊपर, और आज आपसे मैं शेयर करूंगा कुछ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन और बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन आज सभी से मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। लेकिन जैसा हम हर बार करते हैं, हम आज की मीटिंग भी शुरू करेंगे अपने एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड से। दोस्तों, सबसे पहला शुक्रिया जाता है हमारा किंग्सले एनिस को, सनशाइन कोस्ट, फॉर ब्रिंगिंग अस, ऑफरिंग अस दिस प्लेटफॉर्म ऑफ मदेर and giving us a reason to get together each day and every day, week after week and month after month. दोस्तों, हमारा दूसरा वोट ऑफ थैंक्स जाता है मार्जी अली प्रांदी को। थैंक यू मार्जी, थैंक यू वेरी मच फॉर होल्डिंग अवर हैंड्स and sharing your circle of success with us to ensure that each of us succeeds in our dreams and desires with Modair. आपको अगर मैं एक बार फिर से बताना चाहूं तो मार्जी अली प्रांदी वो शख्सियत हैं जो मोदेर की 60 से 70% बिजनेस अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कंट्रीब्यूट करती हैं दोस्तों। और इतनी बिजी होने के बावजूद भी, क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में 30 लाख से ज्यादा लोग हैं, वो हमारे साथ कमिटेड हैं और जब जब पॉसिबल होता है वो हमारे साथ मीटिंग्स में रहती हैं। और हमारा तीसरा वोट ऑफ थैंक्स जाता है हम सभी की ओर से, हम सभी को, क्योंकि हमने वादा किया है एक दूसरे का हाथ पकड़ने का, साथ निभाने का, और इस वादे को हम अच्छे से निभाएंगे एक दूसरे के साथ। कोई पीछे नहीं रहेगा। एवरीबडी विल सक्सीड इन दिस बिजनेस, विल बी अवर एंडेवर। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम में से हर व्यक्ति अच्छे से अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरे करे, सक्सेसफुली करे और सेटिस्फैक्शन हो। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा ये अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसके प्रोडक्ट्स एक से एक बढ़ के हैं। पिछले सोमवार को हमने शेयर किया था लिक्विड बायोसेल, और लिक्विड बायोसेल के बारे में मेरे को अच्छी तरह विश्वास है कि आप लोगों ने सुना होगा, समझा होगा, और आप उस सब इंफॉर्मेशन को और नॉलेज को यूज करेंगे अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इंफॉर्मेशन अपने दूसरे सबसे बड़े प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है प्रोबायोटिक, मोदेर प्रोबायोटिक। दोस्तों, हमारे पेट को पंजाबी में जिसे ढिड कहा जाता है, उसको दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन भी उसको एड्रेस किया जाता है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के बारे में जितना कहा जाए कम है, लेकिन इस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर शेयर करना चाहूंगा। हम न्यूट्रिशन बेचते हैं, हम न्यूट्रिशन प्रमोट करते हैं और हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या क्या रिसर्च की है, किस किस ने की है, ये भी हम आपसे शेयर करते हैं। लेकिन जब हम ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो हम किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल क्लेम ना करते हैं और ना ही हमें करना है।
तो दोस्तों ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। और अब मैं आपसे शेयर करूंगा इसकी पिक्चर प्रोडक्ट की। ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, इसे कहते हैं प्रोबायोटिक। और ये जो प्रोबायोटिक है ये एक डब्बे में आता है और इसके अंदर 30 सैशे होते हैं। एक सैशे प्रतिदिन लेने का। आप सवेरे ले सकते हैं, दोपहर को ले सकते हैं, जब आपका मन करे आप बांध लीजिए कि हमें एक सैशे प्रतिदिन लेना है और उसी समय आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेली उसी समय लगभग लें। और ये प्रोडक्ट, इसमें कैलोरीज नहीं है, ये नेचुरली फ्लेवर्ड है। खीरे जैसा इसका टेस्ट होता है। जो उसके कंटेंट्स हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। ये ग्लूटेन फ्री है। और जैसा मैंने आपको बताया, इसके अंदर, डब्बे के अंदर 30 सैशे हैं और एक डेली आप इसे खाएं। और इस प्रोडक्ट को लेने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको पानी के साथ ही खाना है। ये बहुत अच्छा फ्री फ्लोइंग पाउडर है। आप सैशे खोलें और अपने मुंह में डाल लें। ये आपका गट हेल्थ बैलेंस में रखेगा, गुड हेल्थ आपकी बनाएगा। और इसके हर सैशे में 5 बिलियन सेल्स हैं बैक्टीरियाज के। 4 तरह के बैक्टीरियाज हैं। वो 4 तरह के बैक्टीरियाज कौन कौन से हैं दोस्तों? उसमें से एक है लैक्टोबैसिलस रैमनोसस, दूसरा है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, तीसरा है बाइफाइडोबैक्टीरियम ब्रेवे और चौथा है बाइफाइडोबैक्टीरियम एनिमालिस। तो दोस्तों ये चारों बैक्टीरिया टोटल मिला के 5 बिलियन स्पोर्स होते हैं और हर स्टेन का 1.25 बिलियन काउंट होता है और 1.25 मिलीग्राम वजन होता है। तो टोटल हो गया 5 मिलीग्राम पूरा पाउडर है और एक सैशे में 4 स्टेन्स हैं। अब हम एक एक करके ये समझेंगे कि ये जो बैक्टीरियाज हैं ये हमारी बॉडी को क्या क्या फायदा देते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं दोस्तों, ये कोई मेरी पर्सनल रिसर्च नहीं है। ये दुनिया की नामी गिरामी लेबोरेटरीज की रिसर्च है। मैं सिर्फ उनकी रिसर्च कोट कर रहा हूं। मैं फिर से अपना एक यहां पर स्टेटमेंट आपसे बता रहा हूं कि मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं। ये मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं जो रिसर्च लेबोरेटरीज में रिसर्च हुई है उसके मुताबिक ये चारों बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाके क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैक्टोबैसिलस रैमनोसस की। 1.25 बिलियन हर डोज में। लैक्टोबैसिलस रैमनोसस का जो सप्लीमेंट है ये FDA मेडिकल यूज के लिए अप्रूव नहीं करता है। ये सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए अप्रूव करता है और ये रेगुलेटरी स्टेटमेंट है। तो जो भी मैं बात आपको बताऊंगा वो उससे पहले एक 3 वर्ड यूज करूंगा मैं। पॉसिबली इफेक्टिव फॉर दिस न्यूट्रिशन ऑफ दिस बैक्टीरिया इज पॉसिबली इफेक्टिव फॉर। आपने क्लेम नहीं करना है किसी को।
लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, या जिसने आपको बुलाया उससे कांटेक्ट कीजिए, रजनीश शर्मा जी से कांटेक्ट कीजिए, आप हरदीप सिंह जी से कांटेक्ट कीजिए, आप जॉनी सलूजा जी से कांटेक्ट कीजिए। हम आपको बताएंगे कि इसका जो क्रेडिबल सोर्स है इंफॉर्मेशन का वो क्या है। तो जो रैमनोसस है, लैक्टोबैसिलस रैमनोसस, इसका एक 373 प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर एक स्टडी किया गया है और ये पाया गया है कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज जो कि खाने से होती है उसको ये कम कर सकता है। और इसका दूसरे भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स, जहां पर इनका एंटी हाइपरग्लाइसीमिक इफेक्ट पाया गया है, जिससे कि हमारी बॉडी का ग्लूकोज टॉलरेंस बढ़ता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंप्रूव हो जाती है। एक बात। दूसरी बात, लैक्टोबैसिलस रैमनोसस ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस और डायरिया में हमारी मदद करता है। खास करके बच्चों में तो बहुत अच्छा इफेक्ट करता है ये बैक्टीरिया। और अच्छी खासी हेल्थ होते हुए भी ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को पिकअप करने से बचाता है। इसको कभी कभी स्ट्रेस से, जैसे कभी कभी स्ट्रेस से किसी को लूज मोशन लग जाते हैं, ये उनमें भी काम करता है। डायरिया में भी हेल्प करता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस में भी हेल्प करता है। खास करके कैंडिडा नाम के स्पीसीज के जो बैक्टीरिया होते हैं जिनसे कि हमारे को लूज मोशन लगते हैं, या क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिले नाम का कोलाइटिस हो जाता है बच्चों में, या अल्सराइटिस नाम का एक इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें बहुत हेल्प करता है। खास करके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में बहुत हेल्प करता है। उसके साथ साथ अब आप कहेंगे कि ये क्या बात है, ये वाला जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है ये रेस्पिरेटरी इलनेसेस में भी हमारी बॉडी में हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ाता है। खास करके बच्चों में, छोटी उम्र में, जो कभी कभी सिस्टिक फिब्रोसिस हो जाता है जो कि लॉन्ग टर्म होता है, वो इस बैक्टीरिया से काफी कम हो जाता है। लंग्स के ऊपर भी इसका काफी अच्छा इफेक्ट आता है। ये रहा तीसरा इफेक्ट। इसका चौथा इफेक्ट, ये हमारी बॉडी को एलर्जीज को हैंडल करने में सक्षम बनाता है। इसमें से कुछ, जैसे कुछ लोगों को दूध की एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों को पर्टिकुलर फलों से या पर्टिकुलर सब्जियों से एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों को इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स में एलर्जी आ जाती है। तो ये जो पर्टिकुलर रैमनोसस बैक्टीरिया है ये हाइपर सेंसिटिविटी कम करता है। तो इसको कहते हैं इम्यूनो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। मतलब पेट से रिलेटेड जो ये चीजें हैं ये इंप्रूव करता है। ये दोस्तों कोई कम इफेक्ट नहीं है इस बैक्टीरिया का। और ये चारों बैक्टीरिया, मैं बार बार ये बताता हूं कि ये चारों बैक्टीरिया का जो कॉम्बिनेशन है हमारे प्रोबायोटिक में, ये बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अभी तो मैंने आपको एक ही बैक्टीरिया के बारे में बताना शुरू किया है, इन चारों बैक्टीरिया में काफी कुछ कॉमन भी होगा। लैक्टोबैसिलस रैमनोसस दोस्तों हमारी स्किन हेल्थ में भी काम करता है। खास करके कभी कभी जब हमारी स्किन के ऊपर डर्मेटाइटिस हो जाता है, एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो जाता है। अभी मेरे को काफी समय पहले, करीब 2-3 महीने पहले, जॉनी भाई ने किसी के पैर की फोटो भेजी थी,
वो उसको व्यक्ति को एटोपिक डर्मेटाइटिस था। तो बायोसेल तो एक था ही है उसके लिए इलाज, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो प्रोबायोटिक भी लेंगे तो उनको एटोपिक डर्मेटाइटिस से निजात मिलने में बहुत सहायता मिलेगी। 4 से 6 महीने के बाद उनका एटोपिक डर्मेटाइटिस प्रोबायोटिक की वजह से भी बहुत कम हो जाएगा। तो ये स्किन हेल्थ में बहुत जबरदस्त काम करता है। कभी कभी कुछ एक्जिमा जैसा भी हो जाता है स्किन के ऊपर, तो ये स्किन की सेंसिटाइजेशन को भी कम करता है। छोटे बच्चों के हाथ इधर उधर लगते रहते हैं स्किन के ऊपर, उनको कभी कभी नाखूनों से निशान पड़ जाते हैं, खुजली लगती है वहां पर, ये उस सेंसिटिविटी को भी सप्रेस करता है। लेडीज को कुछ गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो ये वाला जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है ये वहां भी लेडीज को अपनी हेल्थ के बारे में, गायनी हेल्थ में बहुत जबरदस्त हेल्प करता है। और इसके क्लिनिकल रिजल्ट्स अवेलेबल हैं। जो लोग वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो लोग जब हमारा मुदेर का प्रोबायोटिक लेते हैं तो उनका वेट लॉस 25 से 50% एक्स्ट्रा होता है। इसलिए दोस्तों, जब मैं अपना ट्रिम रिकमेंड करता हूं किसी को या लिक्विड बायोसेल रिकमेंड करता हूं किसी को, तो मैं साथ साथ प्रोबायोटिक जरूर रिकमेंड करता हूं। और ये आज कारण है जो सारे मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूं कि मैं क्यों करता हूं। लैक्टोबैसिलस रैमनोसस लिवर फंक्शन को भी इंप्रूव करता है, खास करके एल्कोहलिक लिवर इंजरी के अगेंस्ट तो बहुत जबरदस्त सपोर्ट करता है ह्यूमन बॉडी को। और फैटी लिवर के ऊपर भी ये काम करता है। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो पर्टिकुलर हमारा प्रोबायोटिक है फैटी लिवर की दवाई होगी ना। दिस इज ए न्यूट्रिशन जिसमें एक बैक्टीरिया है जो इन सब चीजों के लिए हमारी बॉडी को हेल्प करता है। इट इज ए न्यूट्रिशन, दिस इज नॉट a medicine. We are not making any medical claim, but we are just sharing once again a disclaimer that we have a nutrition. उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या क्या हमारी बॉडी को हेल्प कर सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये तो हमने सुना ही है कि इंटेस्टाइन में हमारी 70% इम्यूनिटी रहती है, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, पैरासाइटिकल इन्फेक्शंस, एंटी फंगल इन्फेक्शंस और वायरल इन्फेक्शंस, इन सब इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी को ये बचाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखता है। खास करके फॉर नियोनेटल सिचुएशंस, जब लेडीज को डिलीवरी होती है तो बच्चों को बहुत, उनको नए इन्फेक्शंस लगने का बहुत वो प्रोन होते हैं, उनको बहुत चांस होता है। तो अगर एक्सपेक्टेंट मदर ये ले रही हैं तो उसका असर उस बच्चे के ऊपर भी होता है, और उनको जो एक न्यूली बॉर्न स्किन के ऊपर जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं कभी कभी, वो होने से ये बचाता है। क्योंकि जो नियोनेटल सिचुएशन है, जिस बेबी का अभी अभी बर्थ हुआ है, वो एक बहुत ही सेंसिटिव कंडीशन है। आपने भी अपने घर के बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि न्यूली बॉर्न बेबी को हर किसी की गोद में नहीं देते हैं, खास करके मदर वाले रूम में भी नहीं घुसने देते हैं बाहर से आए किसी व्यक्ति को, फैमिली के सब लोगों को भी मना करते हैं। सो दिस इज द रीजन। तो अगर एक्सपेक्टेंट मदर्स हमारा प्रोबायोटिक लेती रही हैं तो उस बेबी के ऊपर भी इसका बेनिफिट होता है। तो दोस्तों, अब हम चलेंगे हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया के ऊपर, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस का फंक्शन है कि वो खाने को ब्रेक डाउन करे, और इससे बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स बनते हैं जो कि हमारी बॉडी को हजम करने के लिए आसान रहते हैं। आप लोग प्लीज अपने को म्यूट कर लीजिए।
तो दोस्तों ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस हमारे खाने को उसके कंपोनेंट्स में आसानी से हजम हो जाने वाले कंपोनेंट्स में डिसइंटीग्रेट करता है, और गुड और बैड बैक्टीरिया की बैलेंस भी ये बना के रखता है, बैड बैक्टीरिया को किल करता है। हरदीप जी आप को होस्ट हैं, प्लीज म्यूट कर दीजिए आपको जो भी अनम्यूटेड दिख रहा है। तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस की हम लोग बात कर रहे थे। ये नॉर्मली जब हम एंटीबायोटिक्स या कुछ ऐसी मेडिसिन लेते हैं तो वो फ्रेंडली या अनफ्रेंडली बैक्टीरिया का डिफरेंस नहीं समझ सकते, तो वो सब बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जो हमारे अनफ्रेंडली बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा होने लगती है। तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस उन अनफ्रेंडली बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय करता है। और वही डिस्क्लेमर है कि ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ये मेडिसिन नहीं है, ये एक न्यूट्रिशन है। ये भी डायरिया प्रिवेंट करता है। लेडीज के लिए गायनी इन्फेक्शंस वगैरह में भी ये हेल्प करता है। ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को भी डील करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। जो हमारे को पोलन एलर्जीज हो जाती हैं, मेरे को है, जब सीजन चेंज होता है, जब स्प्रिंग आती है, जब फूल खिलते हैं, पेड़ों पे नई नई पत्तियां छाती हैं, तो ये जो पोलन से एलर्जी होती है हम लोगों को, उससे ये हमें बचाता है, उससे फाइट करने की हमारी बॉडी की शक्ति को बढ़ाता है। आईबीएस को ट्रीट करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस को ये हैंडल करने में हमारी हेल्प करता है। इसलिए आपने इस चीज को सुना होगा कि अगर जब हमारे लोग जो प्रोबायोटिक लेते हैं तो उनको बहुत सारा फायदा होता है। वो सिर्फ हम बड़े आराम से कह देते हैं कि गट हेल्थ, बट गट हेल्थ में ये सब चीजें आती हैं जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं दोस्तों। डाइजेशन में भी ये हमारी हेल्प करता है। तो मैंने आपको बताया पोलन एलर्जीज में हेल्प करता है, आईबीएस में हेल्प करता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में हेल्प करता है। दही की तरह ये दही में भी बहुत पाया जाता है, लेकिन जितनी डोज हमारी एक डोज में होती है उतनी दही में आपको नहीं मिलेगी। आधा किलो दही में भी वो नहीं मिलेगी। और तो और ये वाला जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, ये हमारी इंटेस्टाइन्स में से कोलेस्ट्रॉल को भी एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो अभी आपने सुना लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये सेकंड बैक्टीरिया। 4 में से आपने अब सुना कि ये जो 2 बैक्टीरियाज हैं ये क्या करते हैं। हमारा तीसरा वंडरफुल बैक्टीरिया है हमारे साथ हमारी प्रोबायोटिक की डोज में, बाइफिडोबैक्टीरियम ब्रेवे। इस बैक्टीरिया के भी 1.25 बिलियन सेल्स होते हैं जो कि हमारी हर डोज में होते हैं। और फिर वापस से डिस्क्लेमर, अब जो इसके मैं आपको फायदे बताऊंगा उसको आपने मेडिसिन की तरह से नहीं, न्यूट्रिशन की तरह से आपने शेयर करना है। जैसे एक बार फिर से हमारे जो पेट के अंदर गैलेक्टो ओलिगोसैक्राइड्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल होता है खाने हजम करने की, एक इंटरमीडिएट जो पोजीशन होती है वो, और ये पर्टिकुलर बाइफिडोबैक्टीरियम ब्रेवे, ये मिलके स्किन की हाइड्रेशन में हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं। एक पर्टिकुलर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में करीब 150 यंग लोगों को सिर्फ ये बैक्टीरिया की डोज देके
टेस्ट किया गया था और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट था जिसमें 150 को ये दिया गया, 150 को सिर्फ वाइट पाउडर नॉर्मल दिया गया। तो इन 150 लोगों को जिनको ये दिया गया था, इनकी स्किन हेल्थ और क्लैरिटी और इनकी हाइड्रेशन बेटर पाई गई। तो बाइफाइडोबैक्टीरियम ब्रेवे का पहला एक इफेक्ट हमने सुना कि ये स्किन हेल्थ को, स्किन की हाइड्रेशन को और इलेक्ट्रिसिटी को, इलास्टिसिटी को ये इंप्रूव करता है दोस्तों। उसके बाद ये एलर्जीज में भी हेल्प करता है। ये न्यूली बॉर्न बेबीज को भी दिया गया और ऐसे लोग जिनको सोजिश कभी कभी हो जाती थी एज ए मैटर ऑफ एलर्जी, या फिर किसी भी चीज के खाने से, या कोई स्किन के ऊपर खारिश या उस तरह की कोई एलर्जी हो जाती थी, तो उनको ये दिया गया। तो ये इम्यून रिस्पांस को इम्प्रूव करता है। एक मॉलिक्यूल होता है, उसको कहते हैं IgG तो वो इम्यूनो सप्रेसेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये उन्हें रिलीज करता है और ये गट हेल्थ में जाकर के ये क्रोमोसोम लेवल के ऊपर जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं उनको ये अच्छे से ट्रीट करता है और हमारी बॉडी को बेनिफिट करता है। तो गट हेल्थ में अब हम आ गए माइक्रोबायोलॉजी में गट हेल्थ की। तो जिस किसी को भी व्यक्ति को गट हेल्थ का इशू है, उस गट हेल्थ के इशू को ये बैक्टीरिया एक डेडिकेटेड बेनिफिट देता है एलर्जीज में, स्किन में और गट हेल्थ में। ये दोस्तों हमारा हुआ तीसरा बैक्टीरिया। हमारा चौथा बैक्टीरिया है दोस्तों बाइफाइडोबैक्टीरियम एनिमालिसिस। बाइफाइडोबैक्टीरियम एनिमालिस ये क्या करता है दोस्तों? ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद एक बैक्टीरिया है जो हमारे मुदेर के प्रोबायोटिक के डोज में इंक्लूड किया गया है। वापस से डिस्क्लेमर, हम इसको मेडिकल ट्रीटमेंट करके नहीं रिकमेंड करेंगे, हम इसको न्यूट्रिशन बोल के रिकमेंड करेंगे और ये क्या क्या करता है बॉडी में हम ये शेयर करेंगे। अब आपको सुनकर ये बहुत हैरानी होगी कि ये जो बैक्टीरिया है बाइफाइडोबैक्टीरियम एनिमालिस, ये डायरिया में भी काम करता है और कॉन्स्टिपेशन में भी काम करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया एक बैलेंस बना के रखने का बहुत बड़ा रोल एक प्ले करता है। खास करके जब आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कई बार कि जब हॉस्पिटल में किसी को एडमिट किया जाता है तो हॉस्पिटल से रिलेटेड एक लूज मोशंस की एक डिजीज होती है, वो हो जाती है, जो कि हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से होती है, वहां पे जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होती है। तो ये बाइफाइडोबैक्टीरियम एनिमालिसिस उसको सप्रेस करता है, रोकता है। तो ये इस तरह से गट हेल्थ में हमारी हेल्प करता है। और जो स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस और दूसरे हमारे कॉन्स्टिपेशन कॉज करने वाले और डायरिया कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये दोनों को बैलेंस करके रखता है। ये फर्मेंटेड मिल्क में यानी दही में काफी पाया जाता है, इसीलिए दही का रोल भी कॉन्स्टिपेशन में भी होता है और लूज मोशन में भी होता है। कहते हैं ना, दही केला खा लो। और इसका एक और बेनिफिट जो होता है वो ये कि जब कभी कभी हमारे को साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं मेडिसिन के, तो ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया हमारी बॉडी की हेल्प करता है उन साइड इफेक्ट्स को, इन साइड इफेक्ट से बचाने के लिए।
अब कई बार हमने सुना है, हमारी शशि बहन जी जो बताती हैं कि इसमें एक बायो हैकर है जिसने की मदद की उनको। मैं आपको सिर्फ एक इंस्टेंस बता रहा हूं, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। जब शशि बहन जी को कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट आया तो उन्होंने सिर्फ प्रोबायोटिक लिया और उसके साथ पेनिसिलिन लिया। उसके लिए इस बाइफाइडोबैक्टीरियम एनिमालिस का मेन रोल रहा दोस्तों। ये एक रिसर्च की बात है, ये मैं सिर्फ शशि बहन जी के एक्सपीरियंस की या कोई अपनी नॉलेज से बात बना के नहीं कह रहा हूं, ये एक रिसर्च की बात है। क्योंकि ये क्या करता है, एंटेरोबैक्टीरियासी और कॉलिस्ट्रीडियम को कम करने में हमारी बॉडी की नेचुरली हेल्प करता है। और ये दो वो चीजें हैं जो इस तरह के इन्फेक्शन से बढ़ जाती हैं और हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। 70% इम्यून तो हमारी इंटेस्टाइन में रिजाइड करता है दोस्तों। तो जब हमारे पास ये प्रोडक्ट आता है और जब हम इसे लेते हैं तो इतने हमारे पास इसके बेनिफिट होते हैं जो मैं आपको अब सब बता रहा हूं। कोलाइटिस के लिए भी ये जो बाइफाइडोबैक्टीरियम एनिमालिस है बहुत जबरदस्त एंटीडोट है एज पर ए रिसर्च डॉक्यूमेंट। और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स में ये प्रूव हुआ है कि कोलाइटिस को ये कम करता है। कभी कभार हमारी आंतड़ियों में सोजिश आ जाती है, आपने डॉक्टर को कहते सुना होगा, वो हाथ से आपके पेट को फील करके बोलता है कि पेट में सोजन है। ये उसके ऊपर भी इफेक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है अंदर टिश्यू में। ये एक प्रोटेक्टेड बैरियर बनाता है इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी को। इंटेस्टाइन्स में एक लेयर होती है जो कि सोखती है चीजों को, तो वो लेयर कभी कभी इंटेस्टाइन की इंटरनल जो दीवार होती है वो वीक हो जाती है, पंचर हो जाती है। तो वहां पर जो ग्लोबुलेट सेल की कॉलोनीज हैं उनको ये इंप्रूव करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। और मैंने अभी आपको बताया कि इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, खास करके हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस को ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बॉडी को हेल्प करता है, खास करके लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। सैल्मोनेला के जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, एक सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है जो हमारे को लूज मोशन कॉज करता है, कोलाइटिस कॉज करता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो बाइफाइडोबैक्टीरियम एनिमालिस है, ये ओबेसिटी से जो हम लोग फाइट करते हैं, जो लोग हम में से जो ओबेसिटी से फाइट कर रहे हैं, फैट लॉस के लिए काम कर रहे हैं, ये उनको भी उनकी बीएमआई रिड्यूस करने में काम करता है। लगभग 400 ह्यूमन वॉलंटियर्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसकी रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल है। बच्चों में एनीमिया से लड़ने के लिए ये हेल्प करता है। 1 से 4 साल के बच्चों को अगर आप थोड़ा थोड़ा देंगे तो करीब 650 बच्चों के ऊपर ये टेस्ट किया गया है जिसकी रिपोर्ट्स अवेलेबल है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, मैं आपको जो भी हमारी बॉडी को ये प्रोबायोटिक करता है
उसकी जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये मेरी अपनी रिसर्च नहीं है, ये मेरी मनगढ़ंत स्टोरीज नहीं है, ये मैं आपको प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट्स कंसल्ट करके आपको ये बता रहा हूं कि ये सब फंक्शंस में ये चारों बैक्टीरिया हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं। और बाइफाइडोबैक्टीरियम एनिमालिस भी इम्यूनिटी और एलर्जी में हमारी बॉडी की हेल्प करता है, इन्फ्लेमेशन में हेल्प करता है, एंटी एजिंग में हमारी हेल्प करता है, डायबिटीज में बाइफाइडोबैक्टीरियम एनिमालिस हमारी ग्लूकोज टॉलरेंस इंप्रूव करता है, फास्टिंग इंसुलिन कम करता है, ब्लड ग्लूकोज कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी बढ़ाता है, फ्री रेडिकल्स कम करता है, ऑटो इम्यून डिजीज से बचाता है बाइफाइडोबैक्टीरियम एनिमालिस। तो दोस्तों, ये हमारे चारों बैक्टीरियाज हैं जो हमारे प्रोबायोटिक में अवेलेबल हैं। एक सैशे डेली लेना है आपको, सिर्फ एक सैशे डेली। मैंने जब ये इंफॉर्मेशन कंपाइल की तो मैंने एविडेंस के साथ कंपाइल की है, ताकि इस एविडेंस को रेफर किया जा सके। लेकिन एक डिस्क्लेमर फिर से लास्ट में, कि जो भी मैंने आपसे शेयर किया है वो बतौर प्रोबायोटिक एज अ न्यूट्रिशन मैंने आपसे शेयर किया है। इन सब चीजों में ये प्रोडक्ट हमारी बॉडी की हेल्प करता है। हम इसकी क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज को क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम कोई मेडिकल क्लेम नहीं कर रहे हैं। और आप सब लोगों से भी ये निवेदन है, कर वंचन वंदना है, कि आप बिल्कुल भी क्लेम ना करें, बट दिस इज व्हाट दीज थिंग्स डू एंड दिस इज एस्टैब्लिश्ड रिसर्च ऑन दिस। तो दोस्तों, आज का मेरा ये सेशन आपसे प्रोबायोटिक के ऊपर विचार करते हुए अब समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतने अच्छे से सुना। और मैं अब रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने सीनियर साथी हरदीप सिंह जी से कि वो अनम्यूट करें अपने आप को, स्टेज पर आएं, माइक लें और दो शब्द और वो ऐड करना चाहें तो प्रीबायोटिक के ऊपर, और आज की मीटिंग क्लोज करने की जिम्मेदारी वो निभाएं। ओवर टू हरदीप सिंह जी, प्लीज हेल्प मी वेलकम हरदीप सिंह जी। थैंक यू संजीव जी। इतनी ज्यादा नॉलेज हजम नहीं होती, क्योंकि हम लोग उस फील्ड से नहीं हैं। इतने मुश्किल लफ्ज होते हैं, इतनी मुश्किल समझाते हैं, लेकिन इससे ये कॉन्फिडेंस आता है कि वाकई ये बहुत बड़ी चीज है। और असली कॉन्फिडेंस आता है जो यूज कर रहे हैं उनसे पूछिए। हमें तो वही मतलब है ना कि फायदा हो रहा है। उसका बेसिलस नाम क्या है जी? मेरा एक रिक्वेस्ट है, अभी शशि कौर जी और जॉनी भाई, इन दोनों का एक्सपीरियंस प्रोबायोटिक से बहुत जबरदस्त है। अगर आप इसमें से किसी एक की टेस्टिमोनी लेना चाहें तो आपके ऊपर निर्भर है। बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आम आदमी को ये जो चीजें आज संजीव जी ने बताई हैं, ये सब याद करने में और दूसरों को बताने में बड़ी दिक्कत आएगी। मतलब उसकी जरूरत नहीं है, ये आपके फायदे के लिए था कि आपको कॉन्फिडेंस है कि वाकई इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे रिसर्च है। इतने जो डिफिकल्ट नाम रखे गए हैं साइंटिस्ट ने रखे हैं, हमने नहीं रखे हैं। और इन्होंने, संजीव जी ने भी वहीं से बताया है, और मेरे को भी जाके और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि वाकई, क्योंकि होता क्या है कि आप बोलेंगे कि वो बैक्टीरिया तो इंटेस्टाइन में रहता है, वो उसको कैसे ठीक करेगा, उसको कैसे ठीक करेगा। भाई मेरे, ये इसके ऊपर जो रिसर्च हुई है, उन्होंने देखा कि जिसके अंदर ये वाले बैक्टीरिया है उनको वो ऑटोइम्यून की डिजीजेज नहीं होती हैं। उसकी कई बार वर्किंग जो है उसका नहीं अंदाजा लग सकता, लेकिन कुछ चीज ऐसी है कि ये हार्मोन्स पैदा करते हैं। ये हमारे हार्मोन्स पैदा करने, जो हार्मोन्स आगे जाके हमारे ऑर्गन्स को चलाते हैं, उनको पैदा करते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, उसको समझने की जरूरत नहीं है। आपको अगर पंखा खरीदना, पंखे की हवा लेनी है, तो उसके अंदर की टेक्नोलॉजी जानने की जरूरत नहीं है। आपने तो बटन दबाना, हवा आनी जरूरी है, बढ़िया चीज है, वही चीज है।
कि ये चीज जो है बहुत काम करती है। और बिल्कुल जो जो आपको बीमारियां होती हैं जिसकी इन्होंने जिक्र किया था, मेरा अपना IBS की प्रॉब्लम थी, बिल्कुल ठीक ठाक है, वो इसको लेने से ठीक हो गई है। मेरे को क्या चाहिए कि इसके अंदर क्या कौन सा वाला नंबर है या नहीं है, लेकिन हाँ जो मेडिकल नॉलेज रखना चाहते हैं, जिनको ऐसी पूरी डिटेल चाहिए, उनके लिए हमने संजीव जी का लेक्चर बहुत जरूरी है। ये संभाल के रखिएगा कि आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप ये उनको सुना सकते हैं। हम इसको जबानी याद नहीं रखते, लेकिन ये वाली रिकॉर्डिंग उनको सुना सकते हैं जिनको उसकी डिटेल जाननी है, वो क्या चीज है, कैसे काम करती है, आप कैसे कह सकते हो वो करती है, तो ये वहां पे काम आएगी हमारे। तो वाकई जो जैसे इन्होंने बोला है, मैं चाहूंगा कि जॉनी भाई अपना बताएं कि उन्होंने कैसे ये प्रोबायोटिक से लोगों को देखे, उनकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आया इनकी जिंदगी में, और दूसरा जिनको इन्होंने दिया उनके क्या रिजल्ट है। जॉनी भाई, जॉनी जी फ्रॉम पानीपत। नमस्कार सर। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम जॉनी सलूजा है, मैं पानीपत से रहने वाला हूँ। और अगर मैं प्रोबायोटिक के बारे में, सिर्फ और सिर्फ प्रोबायोटिक के बारे में बात करूं, तो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट मैंने ऐसे ऐसे लोगों पे यूज किया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं एक दुकानदार आदमी हूं, और कोविड के बाद सिचुएशन ये रह रही है कि मार्केट के अंदर बिजनेस से लेके काम मतलब इतने स्लो हो चुके हैं कि हर एक आदमी परेशान है। अब आपस में आते हैं यार दोस्त, मिलने वाले आते हैं, पड़ोसी आते हैं, यार बहुत परेशान है यार, इतनी टेंशन है, कहाँ से खर्चे निकलेंगे, दुकानों के किराए, लड़कों के खर्चे, इस तरह से बातें होती हैं। तो जब कोई आदमी इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि यार दिल करता है बस आत्महत्या ही कर लें, बस सच चाहिए, तो उनको मैं कहता हूं, मैंने कहा यार कूल रहो, कोई बात नहीं, समय आता रहता है, अच्छा भी आता है बुरा भी आता है, तो चलता रहता है। तो उनको जब मैं एक प्रोबायोटिक का शैशे उनको फाड़ के खुद देता हूं, मैंने कहा लो यार आप ये लेके देखो। जब उनको मैं ये देता हूं और ऊपर से एक गिलास पानी लड़के को बोलता हूँ यार पानी और पिलाओ इनको, वो लेने के 10 मिनट बाद बंदा खुद बोलता है कि भाई साहब मेरे साथ अकेले थोड़ी ना, ये देख सारा बाजार खाली पड़ा है। मतलब वो खुद इतना माइंड उसका कूल हो जाता है कि उसको लगने लगता है कि यार मैं अकेला नहीं हूं मार्केट के अंदर, सभी के साथ ऐसा ही है। तो मैंने ये देखा है कि किसी को कितनी भी टेंशन हो, आप इसको दो प्रोबायोटिक को, और ऊपर से उसको एक गिलास पानी पिलाओ, जैसे ही उसका गट शांत होगा, ठंडा होगा, उसका माइंड भी कूल हो जाता है। वो उस तरह की बातें करने लगता है जैसे एक आम आदमी कूल रह के काम करता है। और इस तरह प्रोबायोटिक लोगों को दिया, मैंने यूज कराया। काफी लोगों को गट हेल्थ की प्रॉब्लम थी, उनको यूज कराया कि लो जी आप ये यूज करके देखो। मतलब एनर्जी इतनी है, देता है, भरपूर एनर्जी देता है, पूरा दिन आदमी अच्छे से काम करता है और थकता नहीं है। तो इससे मेरे प्रोबायोटिक की सेल बहुत ज्यादा बढ़ी, और मेरा सबसे ज्यादा सेलिंग वाला प्रोडक्ट ही प्रोबायोटिक है। दिन में 2-3 बॉक्स में जरूर निकाल देता हूँ इसके, इस तरह से ही कि बस एक स्टिक अपने पास से यूज करानी होती है, बाकी उसके बाद में पूरा बॉक्स अपने आप ले जाता है। ये खूबी है इस प्रोडक्ट की, ये 15 मिनट में असर दिखा देता है। कमाल की बात तो ये है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनम्यूट कीजिए सर आप। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात बताई कि ये मन भी शांत करता है और कूलिंग इफेक्ट देता है। सही बात है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये जो गुड फीलिंग हार्मोन है वो पैदा करता है, तो वो आदमी को हैप्पीनेस हार्मोन जो है वो मिलते हैं, तो आदमी थोड़ा सा रिलैक्स होता है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बाकी है कि आपको अपना फायदा तभी पता चलेगा जब आप इसे यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए तो आपको खरीदना पड़ेगा कंपनी से, उसको खरीदने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जिन्होंने आपको बुलाया है उनसे उनका रेफरल लेके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करिए और ऑर्डर कीजिए। अभी अब आज से अब हम विदा लेते हैं, और विदा लेने से पहले जो हमारा आपके साथ हमेशा वादा रहता है, जो हमारा आपके साथ एक नारा है, वो जरूर आप लेंगे। आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ठीक है, हेलो, आ रही है आवाज आपकी? यहाँ स्क्रीन से गायब हो गया था सब कुछ।
सो अपने आप को सबको अनम्यूट कीजिए और सब मिलके बोलेंगे टुगेदर वी राइज। तो 3 बार बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद सभी लोग इकट्ठे रिपीट करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। सो टुगेदर वी राइज, 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 टुगेदर वी राइज। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मिलके सब हम आगे बढ़ेंगे। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, और पता नहीं क्या क्या संजीव जी बोलते रहते हैं, 10 विदानियां, सायोनारा, सब कुछ जो भी जिसको अच्छा बुधवार लगता है। 9 बजे तक के लिए, वेडनेसडे 9 o'clock तक के लिए आप सबको नमस्कार। एंजॉय योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट, बाय। रिकॉर्डिंग भेज देना।